बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी के मसले पर जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा, इससे पिछड़ों की बड़ी बेइज्जती हुई, और चूंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो राहुल गांधी और सुरेंद्र राजपूत इन लोगों को पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, आप एक ख्याति लब्ध पत्रकार हैं और मैं समझता हूं कि आज का आपने इंडियन एक्सप्रेस पेपर जरूर पढ़ा होगा और उसने साफ साफ लिखा है कि मोदी जो सरनेम है वो हिंदू भी लिखते हैं, पारसी भी लिखते हैं, मुसलमान भी लिखते हैं, और कहीं भी जो सेंटर का जो जाति का जो लिस्ट है उसमें कहीं भी मोदी जो है जो सरनेम है वो पिछड़ी जाति में नहीं आता। एक आपका जवाब ये है। और इस देश में साहब सबसे ज्यादा पिछड़ों का अपमान कब हुआ, आप जानते हैं साहब कब हुआ? इस देश में सबसे ज्यादा पिछड़ों का अपमान तब हुआ जब पिछड़े तबके से आने वाले अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री रहे, 4-4 बार सांसद रहे, उनका घर एक सामंती मुख्यमंत्री इसलिए धुलवाए कि वो एक पिछड़े तबके के मुख्यमंत्री थे। और इस देश में सबसे ज्यादा पिछड़ों का अपमान साहब कब हुआ? जब देश के प्रधानमंत्री इस देश में बिहार में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि इनका डीएनए खराब है। आप बखूबी समझते होंगे कि किसी को जब यह कहा जाए कि आपका डीएनए खराब है तो कितनी खराब बात होती है। उसे अंग्रेजी में और हिंदी में जो शब्द है उसे मैं कह नहीं सकता और कोई नहीं कह सकता। सवाल जो हीरू भाई कह रहे थे, मैं समझता हूं काफी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इनका ज्ञानवर्धन नहीं होता होगा, ये पढ़ते होंगे। इस देश में जेपीसी जब वो फोर्स पे बन गया, जब 2G पे बन गई जेपीसी, जब लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं, और आपके निश्चित रूप से देश के लोकसभा के सबसे ज्यादा, राज्यसभा के सबसे ज्यादा सदस्य हैं, आपको जेपीसी बनाने में। और एक तो गांव में कहावत है कि साज को आंच नहीं, आप सेबी से कह रहे हैं जांच, सेबी में तो सारे अडानी जी के लोग हैं। और जो सवाल है, अगर देश के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक व्यक्ति इस देश में, आप तो रोज पढ़ते होंगे, आप तो मैं देखता हूं वैश्विक खबरें भी लगाते हैं भारत समाचार पर और अपने ट्विटर पर। आप बताइए आज भूखमरी में क्या हालात है? अभी आया है हैप्पीनेस का इंडेक्स, उसमें क्या हमारी हालात है? आपको बताना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर हालात पर हैं। तो ये देश जानना चाह रहा है कि विकास सिर्फ एक अडानी का करके और 140 करोड़ लोगों को दिन ब दिन बदतर स्थिति में ढकेल। आपके पास कोई सुझाव है कि ये गतिरोध कैसे टूटे? कहते हैं कि देश में अच्छे दिन आ गए। आपके पास कोई सुझाव है कि ये गतिरोध कैसे टूटे? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम उस परंपरा के लोग हैं। आप जानते होंगे इंदिरा जी के खिलाफ राजनारायण जी चुनाव लड़े और इंदिरा जी से संवाद करके जो आपने कहा, और श्रद्धेय अटल जी भी कहते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रार इस समय तो मतलब सामना पड़ जाए तो एक दूसरे के साथ कुछ सुन लीजिए साहब, इस समय तो बड़ी खराब स्थिति। सुन लीजिए साहब, और आज की स्थिति क्या है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की सरकार के, कि हार नहीं मानेंगे, रार भी ठानेंगे, सब छीन लेंगे, आपको धमकाएंगे। और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कल एक निर्णय दिया कि इस देश में अगर सांप्रदायिक और नफरत भरी भाषण बंद हो जाए और राजनीति से अगर धर्म को खत्म कर दिया जाए, वही सही रास्ता होगा। और जानते हैं इसको सबसे पहले इस देश में किसने उद्धृत किया था? डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राजनीति में कभी भी धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। तो आपको जेपीसी से कम मंजूर नहीं? आपको भी? मेरी पार्टी का स्पष्ट राय है कि जेपीसी एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और अगर भारतीय जनता पार्टी, अडानी से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस देश में लोग जो 140 करोड़ के लोग जेपीसी क्या ऐसी बला है? कौन सा फांसी पे लटका देती है? कितना बड़ा मुद्दा है साहब। अरे बना दो एक जेपीसी, क्या हो जाता है? कोई बला नहीं है जेपीसी, कोई फांसी थोड़ी दे देगी जेपीसी। भी जानते हैं कि सारे राजनीतिक दलों के उसमें सदस्य सबको मिला के, और अभी मेजोरिटी तो बीजेपी की होगी क्योंकि इनके सांसद ज्यादा हैं। जब ये साफ पाक है तो आपको पूछना चाहिए 9 साल में एक कौन सा जेपीसी फांसी दे देगी? देश के प्रधानमंत्री जी 9 साल में एक प्रेस नहीं कर पाए। आप जैसे कम से कम पत्रकारों के सवाल लेते, मुझे खुशी होती। समाजवादी पार्टी अरे मैं तो चाहता हूं दोनों का गतिरोध टूट जाए, एक सुझाव भी दे रहा हूं। और हीरो वाजपेयी कह रहे हैं सीधे बात कर लो, हमसे न कहो। हीरो वाजपेयी जी जो बात कह रहे हैं, अब पूरा देश जान चुका है कि विगत 9 सालों में इस देश के लोगों को लगातार लूटा गया और बर्बाद किया गया। बहुत शुक्रिया। आप कारून राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, SBSP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी।